हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 नवंबर और 14 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो इसका आंसर है भारत। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए भारत को चुना है। साथ ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर लॉन्च की। भारतीय नौसेना ने अपनी 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया है, जिसे मजगाव डॉक्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 75I का हिस्सा है, जिसके तहत भारत में 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इसे फ्रेंच नेवल डिफेंस और DCNS द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर का एक गहरे समुद्र का शिकारी है। पहली वागीर पनडुब्बी 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में कमीशन की गई थी। अन्य 2 पनडुब्बी INS कलवरी और INS खांदेरी को प्रोजेक्ट 75 के तहत क्रमशः 2017 और 2019 में नौसेना में शामिल किया गया था। करंज, वेला, वागीर और वागशीर प्रोजेक्ट 75I की अन्य पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को माज़गान डॉक लिमिटेड में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है झारखंड सरकार। हाल ही में झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। अब सरना आदिवासी धर्म कोड के पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है IREDA। हाल ही में IREDA यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है। IREDA ने 12,696 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए और 8,785 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसके 17वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आसियान भारत शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने वियतनामी समकक्ष गुयेन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है, जिसमें 10 आसियान सदस्य राज्यों के नेता ने भाग लिया। साथ ही मोदी जी ने कहा कि भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो दोस्तों,
इसका आंसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से हैं। आलिया जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है आईएफएससी प्राधिकरण। हाल ही में आईएफएससी प्राधिकरण ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। आईएफएससी का मुख्य पहलू बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की जरूरतों के क्रम से स्थापित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन स्थित गृह वाटिका में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक और आचार्य माधवकर द्वारा आयुर्वेद के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से अंकित शिलापटों का अवलोकन किया। आगे बढ़ते हुए आज का अगला क्वेश्चन है। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। भारत के रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में करीब 100 पुस्तकें लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड के 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को लघु अवधि के प्रशिक्षण और 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को पूर्व शिक्षा की मान्यता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कोरोना काल में मालदीव पर्यटन उद्योग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में $250 मिलियन अमेरिकी का ऋण प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार उपस्थित थे। जेएनयू जून 2020 में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में विश्वविद्यालयों के बीच दूसरे स्थान पर है। यह NIRF 2020 में
समस्त रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। बात करें स्वामी विवेकानंद की तो उनका जन्म 12 नवंबर 1863 को हुआ था और उनकी जयंती 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। 1902 में 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉकडाउन। दुनिया भर में सरकारों द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए उपाय के तौर पर लागू किए गए लॉकडाउन को कोलिंस शब्दकोश ने वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। शब्दकोश के मुताबिक लॉकडाउन को यात्रा, सामाजिक मेल जोल और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच पर लगाई गई सख्त पाबंदी के तौर पर परिभाषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट द्वारा की गई थी। इस दिवस पर लोग समाज में दया एवं करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता की शपथ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। यह ITAT परिसर जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में ITAT कटक पीठ की मदद करेगा। साथ ही नए परिसर में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सुविधा के साथ ई-कोर्ट सुविधा भी प्रदान करी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आज का अगला क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर है गूगल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IT कंपनी गूगल को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। एक सीमा में ज़्यादा बड़े सौदों के लिए CCI से मंजूरी लेनी पड़ती है। यह CCI कारोबार जगत के सभी सेक्टरों में प्रतिस्पर्धा घटाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नज़र रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस चीज से दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मूंगफली के छिलकों से। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मूंगफली के फेंके हुए छिलकों से ऊर्जा के मामले में दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है। इससे गुजरने वाले प्रकाश एवं गर्मी को नियंत्रित करके ऊर्जा संरक्षण और एयर कंडीशनिंग लोड को कम करने में मदद मिल सकती है। इस स्मार्ट स्क्रीन के अनुप्रयोग में तरल क्रिस्टल अणुओं को एक बहुलक सांचे में ढाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर को एक तो चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस के रूप में और विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से मनाया जाता है। और बात करें बाल दिवस की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को
14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने म्यांमार में बंदरों की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पोपा लंगूर। म्यांमार में बंदरों की एक नई प्रजाति पोपा लंगूर की खोज की गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक ही रॉकेट में ऑर्बिट में विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका वजन लगभग 70 किलोग्राम है और इसके सह डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर है। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस ऐप के जरिए कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 13 नवंबर और 14 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।